नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर 7 है, जो कि 2018 के द्वारा जो है रिप्लेस्ड किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड से चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 14 को जो है डिलीट कर दिया गया और एक नया चैप्टर जो है प्रतिस्थापित किया गया है, चैप्टर 7, जो कि भू सर्वेक्षण, लैंड सर्वे से रिलेटेड प्रोविजंस करता है। और ये चैप्टर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के 2018 के अमेंडमेंट के पहले जो है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में जो चैप्टर 7 और जो चैप्टर 8 थे, यह नगरेतर क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के संबंध में भू सर्वेक्षण, भूमि के निर्धारण से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्यवस्थाएं करते थे। तो वर्तमान में 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है इन दोनों चैप्टर्स को समाप्त कर डिलीट कर जो है एक नया चैप्टर 7 जो है प्रतिस्थापित किया गया है। और इसके द्वारा जो है नगरेतर क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के लिए जो है एक ही चैप्टर में कंप्लीट भू सर्वे से संबंधित जो भी स्थितियां हैं, जो भी प्रक्रिया हैं, उन सब का उल्लेख जो है यहां पर किया गया है नए जो है चैप्टर 7 में। अब इस चैप्टर 7 में जो है टोटल 17 सेक्शन है, 17 धारा है। धारा 61 से लेकर धारा 77 तक, सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 77 तक। अब इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम सेक्शन देखें, सेक्शन 61, जो कि भू सर्वेक्षण की परिभाषा देती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2018 के अमेंडमेंट से जो है ये चैप्टर जुड़ा है, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है इस चैप्टर से एक दो प्रश्न जो है आपसे जरूर पूछे। तो यहां पर जो है पहला प्रश्न यह बन सकता है कि भू सर्वेक्षण की परिभाषा, लैंड सर्वे की परिभाषा जो है किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, किस धारा में जो है इसको परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 61 के अंतर्गत भू सर्वेक्षण को परिभाषित किया गया है। अब यहां पर भू सर्वेक्षण होता क्या है, बात समझिएगा। सामान्यतः भू सर्वेक्षण से तात्पर्य होता है भूमि का मेजरमेंट करना, भूमि को नापना। अब इस परिभाषा के अंतर्गत क्या बताया गया है? इस परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि भूमि को जो है नापने के बाद जो है भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करना। देखिए, मेजरमेंट कर लिया। अब मेजरमेंट किया किस लिए गया है? मेजरमेंट किया गया है एक व्यवस्था को क्रिएट करना, एक सिस्टम को बनाना, जिसके अंतर्गत जो है जितनी भी भूमियां हैं उन सबको जो है कुछ संख्यांकों में विभाजित कर जो है लैंड रेवेन्यू वगैरह के संबंध में प्रोविजन करना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, बात को समझिएगा। तो इसके अंतर्गत बताया गया है भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करना, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करना, मतलब ऐसे सर्वेक्षण संख्यांक जो कि पहले 2018 के पहले जो थे उनको मान्य करना। इसके बाद उन्हें पुनर्गठित करना, या फिर उन्हें पुनर्गठित करना है तो उनको पुनर्गठित करना, या कृषि प्रयोजन तथा उनसे अनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांकों को विरचित करना। तो यहां पर जो है सर्वेक्षण संख्यांकों को बनाना, उसको विरचित करना, पुराने सर्वेक्षण संख्यांकों जो है फिर से रिकॉग्नाइज कर लागू करना, ये सारी की सारी जो है भू सर्वेक्षण के अंतर्गत आएंगे। इसी के साथ साथ आगे क्या बताया गया है, भूमि का भूखंड संख्यांकों में विभाजन। देखिए, ऊपर हमने देखा सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन, फिर उसके बाद कुछ भूमियों को जो है भूखंड संख्यांकों में विभाजित किया जाना है, विद्यमान भूखंड संख्यांकों को मान्य किया जाना है, उन्हें पुनर्गठित किया जाना है, गैर कृषि प्रयोजन मतलब कृषि भिन्न प्रयोजनों के तथा उनसे अनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नए भूखंड संख्यांक विरचित करना, उन्हें ब्लॉक्स में सामूहिकृत करना। तात्पर्य यह है कि जो कृषि प्रयोजनों वाली भूमि होती है उन्हें सर्वेक्षण संख्यांकों में विभक्त किया जाता है, उन्हें जो है सर्वे जो है लैंड सर्वे के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण संख्यांकों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहीं अगर ऐसे भूखंडों के बारे में देखें जो कि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए हैं, उनको जो है भूखंड संख्यांकों में जो है प्लॉट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनके जो है नंबर्स डाले जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, जिससे कि एक व्यवस्था क्रिएट हो पाए कि उस पर रेवेन्यू वगैरह कैसे कैलकुलेट करना, इन सब के संबंध में।
फिर इसी के साथ साथ जो है यहां पर यह भी बताया गया है कि नगरेतर क्षेत्र में सर्वेक्षण संख्यांक तथा ब्लॉक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में सामूहिकृत करना और उनसे उनके अनुसांगिक क्रियाकलाप करना। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो है भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों के अंतर्गत विभक्त करना, प्लॉट्स में विभक्त करना, उनको जो है ग्रामों में या ब्लॉक्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी की सारी क्रियाकलाप जो है यहां पर भू सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। और इसी के साथ साथ जो है क्षेत्र पुस्तक बनाना, फील्ड बुक बनाना और उसमें सारी एंट्रियां करना, और इसी के साथ साथ जो है खेतों के नक्शे वगैरह बनाना, ये सारी की सारी चीजें जो है यहां पर जो है भू सर्वेक्षण के अंतर्गत, लैंड सर्वे के अंतर्गत जो है इस परिभाषा में शामिल है। देखिए वैसे तो ये जो परिभाषा है यह मेंस एग्जाम के लिए जो है एक शॉर्ट नोट क्रिएट करेगी और संभावना है कि मेंस में इससे शॉर्ट नोट आए, लेकिन यहां पर जो है आप प्रीलिम्स के लिए एक तो इसका ऑर्डर ध्यान रखें, और बेसिकली इसमें जो है मेन बातें जो है भू सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी कृषि भूमि को या किसी भूमि को जो है सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करना, प्लॉट्स में विभाजित करना और उनको जो है एक ऑर्डर या एक नंबर प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी क्रियाकलाप जो है भू सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल होती है। अब इसके बाद जो है यहां पर हम देखें अगली जो सेक्शन है सेक्शन 62, यह कहती है आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति। अब ये जो चैप्टर है क्योंकि नया चैप्टर है और इसके अंतर्गत ये जो अधिकारी है आयुक्त भू अभिलेख, यह जो है न्यूली एडेड है, तो यहां से भी जो है परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट जो है सेक्शन 62 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 63, यह अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान करता है। तो यहां पर जो है एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, तो इसका अपॉइंटमेंट भी जो है राज्य सरकार करेगी और इनको जो है वह सारे कर्तव्य जो कि लैंड सर्वे के लिए दिए जाने हैं वो सारे के सारे कर्तव्य और इनको जो है शक्तियां प्रदान की जाएंगी। तो सेक्शन 64 जो है प्रतिस्थापित भू सर्वेक्षण की अधिसूचना से संबंधित प्रावधान करती है। अब यहां पर जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रपोज्ड लैंड सर्वे है इसकी अधिसूचना जारी कौन करता है, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रपोज्ड लैंड सर्वे है, प्रस्तावित भू सर्वेक्षण है, इसकी अधिसूचना जो है आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा जारी की जाती है। आयुक्त भू अभिलेख जो है ऐसी अधिसूचना जारी कर जो है ऐसे प्रपोज्ड भू सर्वे को, यह कह सकते हैं कि लैंड सर्वे को जो है प्रारंभ करता है अधिसूचना जारी कर। अब ये अधिसूचना जो है किसी एक तहसील या तहसील के किसी भाग के लिए जो है जारी की जा सकती है। इस सेक्शन के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं। अब इसके बाद यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 65, अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जो है इसके संबंध में प्रावधान है। अब यहां पर यह व्यवस्था दी गई है कि जो जिले का कलेक्टर है उसको जो है जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां दी जाएंगी। मतलब कि कलेक्टर जो है जब भू हो रहा हो, जब लैंड सर्वे हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है जिला सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। फिर इसके बाद जो उपखंड अधिकारी जो है यह उप सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो है यह सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में जो है कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ जो है इस सेक्शन में सेक्शन 65 में इनकी अधीनस्थताओं के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त अभिलेख के अधीनस्थ होंगे। मतलब कि जितने भी जो है जिला सर्वेक्षण अधिकारी हैं यह आयुक्त भू अभिलेख मतलब कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के जो है इसके अधीनस्थ कार्य करेंगे। और इसी के साथ जो है जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे। मतलब कि जिले के जितने भी उप सर्वेक्षण अधिकारी है जो कि एसडीओ जो है पावर रखेगा इसकी, तो और इसी के साथ साथ जो है सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जो है ये सभी की सभी जो है किसके अधीनस्थ काम करेंगे, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ काम करेंगे। फिर इसी के साथ साथ जो है इसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि उपखंड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, देखिए जितने भी सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे
वह जो है सर्वेक्षण के दौरान किसके अधीनस्थ काम करेंगे, वह सभी की सभी जो है उप सर्वेक्षण अधिकारी के अंतर्गत जो है या उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ जो है काम करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 65 के अंतर्गत जो है यही सारे प्रावधान है कि भाई जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, जो है सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जो है किसको बनाया जाएगा, किसको शक्तियां दी जाएंगी और जो है किसके अधीनस्थ जो है यह काम करेंगे। तो ये सारी बातें यहां पर उल्लिखित हैं। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 66 धारा 67, ये प्रावधान करती है जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जो है जिले में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो कि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या फिर कलेक्टर द्वारा जो शक्तियां प्रयोग की जा रही थी सामान्यतः वह जब भू सर्वेक्षण चल रहा है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि जब भू सर्वेक्षण चल रहा है तो कलेक्टर को जो है जिला सर्वेक्षण अधिकारी माना गया है, उपखंड अधिकारी को उप सर्वेक्षण अधिकारी माना गया है। तो यहां पर जो है यह उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि इनकी वास्तविक शक्तियां हैं। तो यहां पर जब हम सेक्शन 66 में देखें तो यही कहा गया है कि भाई जिला सर्वेक्षण अधिकारी जो है कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करेगा, उप सर्वेक्षण अधिकारी जो है उपखंड अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा और वहीं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी जो है जैसी भी स्थिति हो तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार की जो शक्तियां हैं इनका जो है प्रयोग करेंगे और इसके तहत कार्य करेंगे। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन है सेक्शन 67। मित्रों सेक्शन 67 के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं कि जब किसी क्षेत्र में सर्वे हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांकों की विरचनाएं की जाएंगी और जो है जो नगरेतर क्षेत्र है उन नगरेतर क्षेत्रों को जो है ग्रामों में सामूहिकृत किया जाएगा, मतलब विलेजेस में जो है उनकी ग्रुपिंग की जाएगी और इसी के साथ साथ जो नगरीय क्षेत्र हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उनको जो है सेक्टर्स में उनकी ग्रुपिंग की जाएगी। तो प्रश्न एग्जाम में यह आएगा, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन यहां पर यह बनेगा कि भाई ये जो प्रोसीडिंग है यह किसके द्वारा की जाती है, कौन सा वो प्राधिकारी है जिसको जो है सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांकों की विरचना करने के लिए सशक्त किया गया है। किसी नगरेतर क्षेत्र को जो है ग्रामों में जो है ग्रुपिंग करने के लिए सशक्त किया गया है या फिर नगरीय क्षेत्रों को जो है सेक्टर्स में जो है ग्रुपिंग करने के लिए सशक्त किया गया है, तो वो कौन सा अधिकारी है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है सेक्शन 67 के अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो होता है, जो आपका जिला सर्वेक्षण अधिकारी है, इसके द्वारा की जाती है। तो यहां पर एग्जाम में जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 68, यह प्रावधान करती है सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भूखंड संख्यांकों का पुनर्क्रमांकन, रीमार्केशन करना। तो रीमार्केशन जो है कौन करेगा, कौन सा प्राधिकारी करेगा, और उपविभाजित या समामेलित करना, मतलब कि उन सर्वेक्षण संख्यांकों को या तो रीमार्केशन करना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना दो भागों में, या उसके अंतर्गत जो है एक से अधिक मार्क है तो उनको कंबाइन कर कर एक मार्क। तो ये सारी प्रोसीडिंग जो है किस प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा जो है यह कार्रवाई की जाती है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है जिसके अंतर्गत बताया गया है सेक्शन 69, यह प्रावधान करती है भू अभिलेखों में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भूखंड संख्यांकों तथा उनके उपखंडों की प्रविष्टियां। तो ध्यान रखिए जो भी सरकार ने, जो भी जो है राज्य सरकार ने जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार जो है यहां पर प्रविष्टियां की जाएंगी। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार जो है यह प्रविष्टियां वगैरह की जाएंगी। तो यहां पर यह उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद जो धारा 70 है सेक्शन 70 है, यह प्रावधान करती है ग्रामों की आबादी का अवधारण। ठीक है, ग्रामों में जो आबादी क्षेत्र है, जैसे कि हमने जो है डेफिनेशन क्लॉज में देखा था कि आबादी क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब ये अवधारण कौन करेगा, कौन सा वो प्राधिकारी है जो कि ग्रामों में आबादी क्षेत्र का अवधारण करने के लिए प्राधिकृत है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पर भी जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो है यह शक्तियां रखता है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी जो है यह जो है ये सारी शक्तियां रखता है, वही जो है ग्रामों में
आबादी क्षेत्रों का अवधारण करेगा। उस गांव के लोगों के जो जो जरूरत है उनको ध्यान में रखते हुए जो है आबादी क्षेत्र का अवधारण किया जाएगा। तो सेक्शन 70 के अंतर्गत धारा 70 के अंतर्गत जो है यह सारे प्रावधान है। एग्जाम में जो है आपसे यह पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 71, इसमें बताया गया है ग्रामों और सेक्टरों को विभाजित या समामेलित करने या उसमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति। तो यहां पर जो है जो अपन इसके हेडिंग में ही देखें तो ये सारी कार्रवाई जो है जैसे कि ग्रामों और सेक्टरों को विभाजित करना, मतलब एक ग्राम को या सेक्टर को जो है विभाजित करना है या उनको जो है समामेलित करना है, दो ग्रामों को दो सेक्टरों को एक साथ ज्वाइन कर जो है उसको लागू कराना है, या ऐसे किसी क्षेत्र को जो है अपवर्जित करने की, किसी क्षेत्र को ऐसे ग्राम से या जो है सेक्टर से अपवर्जित करना है, उसको जो है बाहर रखना है। तो ये सारी की सारी कार्रवाइयां जो है जिला सर्वेक्षण अधिकारी जो है इसके अंतर्गत करता है। डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर यहां पर ये सारी कार्रवाइयां करता है। अब इसके बाद जो सेक्शन 72 है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आईएमपी है। इसके अंतर्गत जो है निर्धारण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है फिक असेसमेंट कौन करेगा इसके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 72 में प्रावधान दिया गया है जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक खाते पर ऐसी दरों पर जैसी कि विहित किया जाए निर्धारण नियत करेगा, असेसमेंट करेगा। अब किन शर्तों पर, तो देखिए सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में जो शर्त दी गई है उसका पालन करते हुए जो है ऐसा असेसमेंट किया जाएगा। तो यहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि भाई वो कौन सा प्राधिकारी है जिसे जो है किसी लैंड के या किसी भूखंड के लिए जो है असेसमेंट करने के पावर दिए गए हैं, उसको जो है सर्वेक्षण के दौरान जो है असेसमेंट करने के पावर दिए गए हैं। तो यहां पर भी जो है ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो यहां पर भी आपको बात समझ में आई होगी कि भाई ये सारी कार्रवाई जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन है सेक्शन 73, इसमें प्रावधान किया गया है समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होगी। तो यहां पर इसको भी आप आईएमपी रखिएगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा कि किस सेक्शन में यह प्रावधान उल्लिखित किया गया है कि जितनी भी भूमियां होती हैं, जितनी भी क्षेत्र में या किसी राज्य में जो है एमपी स्टेट में जितनी भी भूमियां हैं वो सब जो है दायित्वाधीन होगी निर्धारण के। मतलब हर भूमि पर चाहे उसको टैक्स दिया जाता हो या उस पर रेवेन्यू लिया जाता हो या उसको छूट दी गई हो, सभी प्रकार की भूमियों पर जो है असेसमेंट जरूर किया जाएगा, उस पर जो है उसका निर्धारण जरूर किया जाएगा। और ये प्रावधान जो है सेक्शन 73 में प्रोवाइडेड है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो एग्रीकल्चर लैंड है या दो लैंड्स हैं, एक लैंड को जो है जिस पर रेवेन्यू चार्ज किया जाता है उस पर असेसमेंट किया जाएगा, और दूसरा जो लैंड है जिसे सरकार ने छूट प्राप्त कर दी है या छूट दे रखी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 73 के प्रोविजंस के अंतर्गत जो है चाहे सरकार ने छूट ही क्यों ना दे रखी हो, लेकिन असेसमेंट जरूर किया जाएगा, जिससे कि यह फिक्स हो पाए कि सरकार ने जो छूट दी है उससे गवर्नमेंट जो है कितना अनुदान या कितना जो है खर्च कर रही है, कितना सरकार का खर्चा हो रहा है, कितनी छूट दे रही है। तो यहां पर जो है हर प्रकार की जितनी भी भूमियां हैं सब पर असेसमेंट किए जाएंगे, सब पर जो है निर्धारण किया जाएगा। सेक्शन 73 में यह प्रावधान है। अब इसके बाद जो सेक्शन 74 है यह प्रावधान करती है नक्शे तथा अभिलेख रखने का जिला सर्वेक्षण अधिकारी का कर्तव्य। तो यहां पर जिला सर्वेक्षण अधिकारी के ऊपर जो है यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह जितने भी नक्शे वगैरह हैं, जितने भी मैप्स हैं और जो अभिलेख हैं उनको जो है अपने पास रखेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह जो है इन सब अभिलेखों को, इन सब जो नक्शे वगैरह हैं इनको जो है सुरक्षित रखे। तो यहां पर भी जो है सारी पावर जिला सर्वेक्षण अधिकारी के पास है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के पास है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है 75, अब ये एक सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कार्रवाइयां देखी, जैसे कि हमने सेक्शन 67 में देखा, 68 में देखा, 79 में देखा, 77, इन जितनी सेक्शंस में हमने अभी बात की उन सब में सारी कार्रवाइयां किसके द्वारा की जा रही हैं? सारी कार्रवाइयां जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के द्वारा की जा रही हैं, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन यहां पर जो शक्तियां दी गई हैं सेक्शन 75 में, यह शक्तियां जो है उपखंड अधिकारी की हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा
कि गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति। देखिए, जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है, सर्वे जो है हो गया है, उसके बाद अगर इस सर्वे के दौरान कोई गलतियां वगैरह हो गई हैं, कोई ऐसी त्रुटि वगैरह हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में जब सर्वे बंद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बाद में पता चलता है कि भाई कोई प्रविष्टि गलत हो गई है, कोई प्रविष्टि जो है ऐसी है जो कि सही से नहीं की गई है, तो उसको करेक्ट करने की शक्ति जो है या एसडीओ की होती है, उपखंड अधिकारी की होती है, सेक्शन 75 के अंतर्गत। तो यहां पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर सर्वेक्षण बंद हो जाए, सर्वेक्षण की कार्रवाइयां बंद हो जाए और उसके बाद जो है किसी अभिलेख में जो है कोई गलती वगैरह पाई जाती है, तो उसको जो है करेक्ट जो है कौन कर सकता है, तो यहां पर जो है उपखंड अधिकारी एसडीओ को यहां पर पावर है, एसडीओ को यहां पर पावर्स दिए गए हैं। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है, सेक्शन 76, ये प्रावधान करती है भू सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों, मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि लैंड सर्वे के अंतर्गत नहीं आ रहा है, भू सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इस अध्याय के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। मतलब ऐसे क्षेत्र जिस पर सर्वे नहीं किया जा रहा है और उस क्षेत्र में अगर भू सर्वेक्षण जैसी कोई कार्रवाइयां करनी है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी कार्रवाइयां करने की शक्ति जो है उस क्षेत्र के कलेक्टर या उपखंड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा की जाएंगी। ये कार्रवाइयां जो है इनके द्वारा की जा सकती हैं। और इसी के साथ हम देखें इस चैप्टर की जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 77, नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति जो है सेक्शन 77 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार को दी गई है कि राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन भू सर्वेक्षण को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगा। तो यहां पर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर जो है पावर दी हुई है कि वह जो है ये सारी कार्रवाइयां करेगा। तो यहां पर जो है हमने देखा कि जो न्यूली एडेड चैप्टर 7 है, जो कि भू सर्वेक्षण के संबंध में प्रावधान करता है, तो उनसे जो है कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मेनली आप ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो मोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग है, जो अधिकतर कार्रवाइयां हैं, वह सब जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के द्वारा की जा रही है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की जा रही है। बस एक ही कार्रवाई है जिसको कि एसडीओ द्वारा यहां किया जाएगा, जो कि गलतियों को ठीक करने की कार्रवाई है कि भाई सर्वे अगर बंद हो जाता है, तो अगर सर्वे के दौरान किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती वगैरह हो गई है, तो उसको जो है एसडीओ जो है करेक्ट करने की शक्ति रखता है। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में जो नया चैप्टर प्रतिस्थापित किया गया है, जो नया चैप्टर जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसको हमने देखा, जिसके अंतर्गत भू सर्वेक्षण लैंड सर्वे से संबंधित प्रावधान थे, उनको हमने देखा। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नए वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।